क्रिस में मेरे प्यारे श्रोताओं, सबको जय यीशु। अगस्त के 11 तारीख फलागमन काल के 6वें रविवार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज के चारों पाठों का मूल संदेश ये है कि कैसे प्रभु परमेश्वर माँ कलीसिया का संरक्षण करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है, अध्याय 8 1 से लेके 11 तक, जिसमें हम लोग देखते हैं जल प्रलय की समाप्ति के बारे में। प्रश्न ये है कि जल प्रलय ही क्यों हुआ है। संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। और उस समय पे नूह नाम से एक व्यक्ति था जो सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। प्रभु उनसे कहते हैं कि मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। और प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से सब प्राणियों को मिटा दूंगा। लेकिन प्रभु नूह और उनके परिवार साथ ही साथ कुछ जानवरों को बचाता है। इस पाठ का सारांश ये है कि जो निर्दोष है प्रभु उनके साथ है। दूसरी पाठ सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत से लिया गया है, अध्याय 6 1 से लेके 4 तक, जिसमें प्रभु और उनके चुने हुए प्रजा के बीच में जो प्रेम भाव है उसको दुल्हा और दुल्हन के बीच जो प्यार भरा रिश्ता है उससे तुलना करते हैं और ये एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तीसरी पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, 21वां अध्याय 9 से लेके 14 तक, जिसमें स्वर्गीय यरूशलेम और माँ कलीसिया के बीच में एक तुलना दिखाते हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि स्वर्गीय यरूशलेम में 12 फाटकें हैं और 12 नींव भी है, जिसमें पत्थरों पे 12 शिष्यों के नाम भी अंकित किया है। कहने का मतलब यह है कि आज के स्वर्गीय यरूशलेम माँ कलीसिया है। चौथा पाठ योहन के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 6 16 से लेके 26 तक, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे शिष्य नाव पर सवार होकर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। हवा जोर से चल रही थी और लहरें उठ रही थी। तत्पश्चात शिष्य डर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे थे। ईसा ने उनके पास आकर उनसे कहा, शिष्यों से कहा कि ये मैं ही हूँ, डरो मत। इसमें से हमें 2 संदेश मिलते हैं। सबसे पहला संदेश ये है कि जब मसीह नाव के पास पहुँचे तो नाव तुरंत उस किनारे पहुँच गए। यानी जब मसीह हमारे साथ है, मसीह का सानिध्य हमारे साथ है, तो हमें अपने लक्ष्य स्थान में पहुंचने में तकलीफ नहीं होगी। दूसरा संदेश ये है कि मसीह अत्याचार करने वालों को और अत्याचार सहने वाले दोनों को संदेश देते हैं। अत्याचार करते हुए जब साऊल ईसा के शिष्यों पर अत्याचार किया तो साऊल के सामने प्रकट होकर ईसा उनसे कहते हैं कि मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार कर रहे हो। और जब हम लोग अत्याचार सहते हैं तो हम लोगों को भी ईसा ये कहते हैं कि ये मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।